बाबा भीमराव अंबेडकर साहब आज के इस भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरे साथी, मेरी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, मेरी कैबिनेट में मंत्री माननीय अविनाश जी गहलोत साहब, बहन श्रीमती मंजू भागमार जी, इस अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भाई रवि प्रकाश मेहरा साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनवारी लाल जी बैरवा साहब, दयानंद जी सकरवाल साहब, कोषाध्यक्ष जीएल वर्मा जी महासचिव, आर.के. वर्मा पूर्व सांसद जी, भजनलाल रोहन साहब, बी.एल. जाटावत साहब, राम साय वर्मा जी, पी.सी. आडिया जी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी इतनी बड़ी संख्या में मेरे भाई और बहनों, युवा साथियों, आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आज बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज भारत माता के महान सपूत, हमारे संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं और इस अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। बाबा साहब एक बहु आयामी प्रतिभा के धनी थे। वे एक बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनेता, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। उन्होंने इस देश को रास्ता दिखाने का काम किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की योजना है, उस अंत्योदय की योजना को इस देश में बढ़ाने का काम किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। बाबा साहब ने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान तैयार करने में अमूल्य योगदान दिया, इसलिए हमें उन्हें संविधान के जनक के रूप में भी याद करते हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संविधान देने का काम किया। वे जानते थे कि संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि वह एक सामाजिक एवं आर्थिक दस्तावेज भी है, जिसमें करोड़ों व्यक्तियों के आकांक्षाएं, परिवेदनाएं, आवश्यकताएं और उनके हित उसमें समाहित है। ऐसा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। एक समय जब था तब देश में कुप्रथाएं अंधकार से घिरा था। ऐसे समय में बाबा साहब देश में एक नई रोशनी लाने का काम किया। वह रोशनी थी समभाव सहित समाज, भेदभाव रहित समाज। उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा की डिग्रियां हासिल की, लेकिन उन्होंने भारतीय समाज की उन विकृतियां, कुरीतियों का सामना भी उन्होंने किया और जो इस समाज को कमजोर करती थी। बाबा साहब ने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समरसता के लिए काम किया। वे न केवल भारत बल्कि दुनिया के हर कोने के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग की आवाज बने। वे आज भी ऐसे लोगों के लिए एक प्रकाश पुंज, ज्योति का काम आज भी बाबा साहब हमारे बीच में कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि बाबा साहब, हमारे देश में बाबा साहब के इस पवित्र भावना के अनुरूप ही आगे बढ़ रहा है। आज भी उनके विचार, सिद्धांत हमारे मार्गदर्शन करते हैं। 2014 से पहले, 2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब की विरासत को, आजाद भारत को लेकर उन्होंने जो सपने देखे थे उनको साकार करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर बाबा साहब को देशवासियों की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही
बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई, शिक्षा भूमि लंदन को भी इसमें शामिल किया गया है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के राष्ट्रपति के रूप में एक दलित हमारे रामनाथ कोविंद जी को चुना। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में चुना। इनसे साबित होता है कि समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को मोदी जी सरकार ने कितना सम्मान दिया है और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्र में पिछली सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को जनता के मानस पटल से मिटाने की पूरी कोशिश की। ये दुखद है कि जब तक डॉक्टर साहब जीवित थे तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। ये दुखद है कि उनके देहांत के 4 दशक बाद उनको भारत रत्न देने का काम देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे इतना भी निवेदन करना चाहता हूं, ये जिस प्रांगण में आप बैठे हैं इसको भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने 1 रुपए के टोकन पर ये जमीन देने का काम भी माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। इसके अलावा इसके लिए 1,86,00,000 बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का काम भी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संकल्प पत्र के माध्यम से महिला सुरक्षा से लेकर के उस अंतिम पायदान पर खड़ा हुए व्यक्ति को लाभ देने का काम हमारे संकल्प पत्र में हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है और इस सोसाइटी के माध्यम से हमारे उन भाइयों, हमारे उन बहनों को जिनको भी लाभ मिलना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, निश्चित रूप से ये सोसाइटी काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मेरी बात हो रही थी रवि मेहरा साहब से, रोलन साहब से। मैंने कहा इसमें काम हमारी सरकारों ने किया है और आज हम आपसे यही वादा करना चाहते हैं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से इस काम के लिए आप जो कहेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं भी कमजोरी नहीं दिखेगी। आप जो कहेंगे वो काम हम पूर्ण रूप से करेंगे। अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारा संकल्प अंत्योदय है। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आगे लाया जाए और बाबा साहब का जो सपना है, विकसित भारत का सपना, हम आपसे कहना चाहते हैं हम इस सपने को पूरा करेंगे जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि मेरे भारत विकसित भारत हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब का सपना था, राम राज्य का उनका सपना था। आपने देखा होगा तीसरे उसमें सेक्ट में उन्होंने कहा है, उन्होंने भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी का उसमें चित्र दिया है, क्योंकि उनको पता था राम राज्य में राम जी सबके प्यारे थे। उन्होंने माता सबरी को सम्मान देने का काम किया, वो हमारे मल्ला केवट जी को सम्मान देने का काम किया और निषाद राज जी को मित्र बना करके उनको अपने साथ बिठाने का सम्मान देने का काम किया। भगवान राम का जो संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब ने उनका उल्लेख किया है, वो राम राज की कल्पना की है। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं इस मौके पर कि हमारी सरकार हर गरीब के कल्याण के लिए, वंचित के कल्याण के लिए, दलित के कल्याण के लिए जो कर सकती है, निश्चित रूप से आपकी जो योजना है उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे। और इस राजस्थान के अंदर हमारे उन सभी भाई बहनों को जिनको आवश्यकता है
उसको उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे। आपने जो मेरे को कुछ बातें कही हैं, मैं समझ गया था महामंत्री वर्मा जी कह रहे थे, अध्यक्ष जी ने तो थोड़ा इशारे में कहा, लेकिन वर्मा जी ने पूरी बात कही। आप नोट कर लेना वर्मा जी, आप सूची बना लेना। आज तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अंत में इतना ही कहता हूं, आपके मन में जो भाव है, आपके मन में जो सरकार से आपके मन में जो कल्पना है, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। ये वादा हम आपके बीच में कर रहे हैं। आपने इस मौके पर मुझे बुलाया, मुझे मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं सोसाइटी को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी, क्योंकि हम सभी का कर्तव्य है। बाबा साहब ने कहा है कि हम देश के नागरिक हैं, हम नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है। और उन्होंने एक एक नागरिक का कर्तव्य कहा है कि बाबा साहब ने जिसको 18 साल की उम्र में मतदान देने का अधिकार दिया है, तो उन्होंने कर्तव्य के बारे में भी जिक्र किया है कि मेरे पड़ोसी कोई कमजोर तो नहीं है, उसको शिक्षा की आवश्यकता है तो उसको शिक्षा की आवश्यकता को पूरी करना है, सरकार की उन योजनाओं को लाभ दिलाना है। मेरा का कोई भाई पड़ोस में मेरी माता कोई बीमार तो नहीं है, उसका भी मेरा हक बनता है एक नागरिक होने का कि उस माता बहनों को ला करके उनको जो इलाज की व्यवस्था भी है वो सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसको भी कराना चाहिए। कभी दिए तले अंधेरा होता है, हम बात तो करते हैं लेकिन हम वास्तविकता में नहीं पहुंचते। हम उस व्यक्ति को जो लाभ मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो हमारे घर में रहता है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, उसको हम कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, ये कल्पना जब तक आपके मन में और अंदर भाव उत्पन्न नहीं होगा कि मेरा कोई भी पड़ोसी है, मेरे मोहल्ले में रहता है, मेरे पहाड़ में रहता है, मेरे गांव में रहता है, उसको लाभ मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, इस भाव को हमें रखना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पुनः एक बार बाबा साहब का नारा लगाएंगे, बाबा भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, एक बार जोरदार नारा लगाएं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा। को आगे बढ़ाने का है। हमारे संकल्प में आतंक मुक्त भारत बनाने का है। हमारे संकल्प में अराजकता मुक्त भारत बनाने का है। ग्रीन एवं क्लीन भारत बनाने का है। पर्यावरण संरक्षण करना है। जलवायु परिवर्तन के संकटों का समाधान करना है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आगामी पीढ़ी को सुरक्षित और सामर्थ्य बनाना है। ग्रीन क्लीन ऊर्जा उत्पादन का भारत बनाना है। एक विकसित भारत का संकल्प लेते हुए हमारा संकल्प है। निश्चित रूप से हम उन संकल्पों को पूरा करेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का जो संकल्प है वो हमारा दस्तावेज है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप यकीन मानिए, हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में पूरी तरह से काम करेंगे और इस देश के आवागमन का आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा आप सभी से इतना ही है कि जो हमारे संकल्प पत्र में देश के उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम उसके ऊपर यूसीसी पूरे देश में लागू की जाएगी, क्या कहेंगे? यूसीसी पूरे देश में लागू की जाएगी क्योंकि संकल्प। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे संकल्प जो हमने वायदे किए, एक एक वायदों को हम पूरा करें। सर, आरक्षण पर भी ठीक है सर, धन्यवाद।